Hey guys, welcome to the 18th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार। बाहर बहुत अच्छा बारिश हो रहा है, आपको बैकग्राउंड में शायद आवाज़ भी आ रही होगी। ठीक है, तो वेदर बहुत अच्छा होके रखा है और हम एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और बैकग्राउंड में अगर आपको बारिश की मतलब नॉइज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। तो बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल देखा, हमने देखा कि किस तरीके से एक मेगास्पोर मदर सेल बना है। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि एक ओव्यूल में यूजुअली एक ही मेगास्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक ओव्यूल है, डेवलपिंग ओव्यूल है। ठीक है, ये ओव्यूल में देखो सेंटर में यहाँ पे एक बड़ा सा मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल साइज में लार्ज होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इस मेगास्पोर मदर सेल के आजू बाजू न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूसेलस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और न्यूसेलस का काम है इन मेगास्पोर मदर सेल को, इस मेगास्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो एक ओव्यूल में एक लार्ज मेगास्पोर मदर सेल है विथ डेंस साइटोप्लाज्म। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस वन। मियोसिस वन होगा और आपको मेगास्पोर मदर सेल से दो डॉटर सेल मिलेंगे जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर डायड। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस वन हुआ जिससे हमें दो मेगास्पोर डायड मिले। ठीक है, एक ये दूसरा ये। देखिए मियोसिस वन क्या होता है, इट इज एक्चुअली अ रिडक्शनल डिवीजन। ये एक रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस वन, वेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ सेल रिड्यूसेस टू हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सेल रिड्यूसेस टू हाफ। तो मियोसिस वन इज अ रिडक्शनल डिवीजन। देखो जो मेगास्पोर मदर सेल था वो डिप्लॉयड था। ठीक है, डिप्लॉयड था। अब इसमें मियोसिस वन हुआ यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो था मेगास्पोर मदर सेल का वो रिड्यूस हुआ टू हाफ में और दो मेगास्पोर डायड मिले। तो मेगास्पोर डायड की प्लॉइडी कैसी होगी, ये हैप्लॉयड होंगे। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, मियोसिस वन हुआ, दो मेगास्पोर डायड बने जो कि हैप्लॉयड है। ठीक, अब फर्दर क्या होगा इस मेगास्पोर में, देखिए मेगास्पोर डायड में क्या होगा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ऊपर की तरफ ये माइक्रोपाइलर एंड है, नीचे की तरफ ये चैलेजल एंड है। ये तो आपको पता है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ माइक्रोपाइल होगा, चैलेजल एंड जो कि बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। ठीक है, ये चैलेजल एंड है। ओके, अब सुनिए, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस वन हुआ, मेगास्पोर डायड बना, मेगास्पोर डायड में फर्दर मियोसिस टू होगा और उससे आपको चार मेगास्पोर मिलेंगे। ठीक है, मेगास्पोर डायड में क्या हुआ, मियोसिस टू हुआ और दो मेगास्पोर डायड से चार मेगास्पोर टेट्राड बने। ठीक है, इनकी प्लॉइडी कैसी होगी, ये भी हैप्लॉइड होंगे। और ये मेगास्पोर टेट्राड जो है ये कैसे है, लीनियर है। शेप कैसा है, लीनियर है। देखो एक यहाँ है ऊपर की तरफ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस तरीके से लीनियर अरेंजमेंट है इन मेगास्पोर टेट्राड का, तो इसीलिए हमने कहा मेगास्पोर टेट्राड आर लीनियर। ठीक है, ऑलराइट। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताते चलू, देखो आगे। रिमेंबर मियोसिस वन एंड मियोसिस टू इज कंबाइंडली वन मियोसिस, दो बार वन लिख दिया। ठीक है ठीक है, रिमेंबर मियोसिस वन और मियोसिस टू जो होता है उसको एक साथ आप एक मियोसिस कहते हो। ये तो आप सेल डिवीजन में पढ़े ही होंगे कि मियोसिस के समय दो सिक्वेंशियल साइकिल होता है इन्वॉल्विंग न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, एंड सेल डिवीजन। ऑलराइट, न्यूक्लियर डिवीजन होता है फिर उसके बाद सेल डिवीजन होता है। तो दो सिक्वेंशियल साइकिल चलती है एक मियोसिस के समय, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। पता है ना आपको, मियोसिस के समय क्या होगा, एक तो मियोसिस वन होगा फिर मियोसिस टू होगा। ऑलराइट, तो याद रखिएगा ये जो पूरा है मियोसिस वन मियोसिस टू मतलब एक बार मियोसिस हुआ है। ठीक है, और मेगास्पोर मदर सेल से आपको मेगास्पोर टेटराड मिले। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े हो ना। एक मियोसिस के समय क्या होता है, मियोसिस वन होता है, मियोसिस टू होता है। तो यानी कि जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल में एक बार मियोसिस हुआ और उससे हमें चार मेगास्पोर मिले यानी कि मेगास्पोर टेट्राड मिले, यही प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। ओके, देखिए अब क्या होता है, आउट ऑफ फोर मेगास्पोर्स जो चार मेगास्पोर बने हैं ना,
3 मेगास्पोर्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड डीजेनरेट्स। 1 2 3 4 मेगास्पोर है। माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ऊपर के ये जो 3 मेगास्पोर है ये डीजेनरेट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ चैलोजल एंड वाला मेगास्पोर। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ये जो 3 मेगास्पोर थे यहाँ पे डीजेनरेट हो रहे हैं, डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। बचा आपका यहाँ पे नीचे के तरफ चैलोजल एंड के तरफ बस एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। ठीक है, बस एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। यूजुअली ऐसा ही होता है एंजियोस्पर्म में, देखोगे आप ओव्यूल में जो ये मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, किसी किसी में 2 डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और 2 बचेगा, लेकिन यूजुअली ज्यादातर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो 3 मेगास्पोर थे प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड वो डीजेनरेट हो जाते हैं, बचता सिर्फ एक है फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट टुवर्ड्स चैलोजल एंड। ठीक, तो यहाँ पे हमने प्रोसेस देखा मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे मेन चीज आपको क्या याद रखना है, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर मिले, जिनमें से 3 जो थे डीजेनरेट हो गए, जो कि माइक्रोपाइलर एंड के तरफ थे, और चैलोजल एंड के तरफ बस एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। और मियोसिस वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, पहले तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 हुआ, मेगास्पोर डायड मिले, हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, फिर मेगास्पोर डायड में फिर मियोसिस 2 हुआ और मेगास्पोर टेट्राड बने। ठीक, यानी कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कंबाइंडली 1 मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है मेगास्पोरोजेनेसिस का होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।